नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां स्लॉटर हाउस मामले पर बवाल जारी है। आज नगर निगम की बैठक में गौमांस के मुद्दे पर हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। गौमांस के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में भी वार पलटवार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 दिसंबर को भोपाल में पकड़ा गया। आपको बताते चले कि गौमांस के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में लगातार वार पलटवार जारी है। 17 दिसंबर को भोपाल में पकड़ा गया था ट्रक। 8 जनवरी को आई रिपोर्ट में गौमांस होने का खुलासा हुआ है। भोपाल से बड़ी खबर, स्लॉटर हाउस मामले पर बवाल जारी। आज नगर निगम की बैठक में गौमांस के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। गौमांस के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी में भी वार पलटवार जारी है। 17 दिसंबर को भोपाल में पकड़ा गया था ट्रक। 8 जनवरी को आए रिपोर्ट में गौमांस होने का खुलासा हुआ और अब लगातार जांच की जा रही है। लेकिन जांच के साथ ही बवाल भी जमकर देखने को मिल रहा है। स्लॉटर हाउस मामले में ये लगातार बवाल जारी है। नगर निगम की बैठक में गौमांस के मुद्दे पर हंगामे के आसार भी आज जताए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में भी इस मुद्दे को लेकर लगातार वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। 17 दिसंबर को भोपाल में ट्रक पकड़ा गया था और 8 जनवरी को रिपोर्ट आई थी जिसमें गौमांस होने का खुलासा हुआ था। और अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल में नगर निगम के स्लॉटर हाउस में निकले एक ट्रक में गौमांस मिलने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई है, तो सियासी घमासान पर मचा हुआ है लगातार यहां पर बवाल। और ऐसे में अब रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल में स्लॉटर हाउस से निकले ट्रक में गौमांस मिलने के मामले में सियासी बवाल मचा हुआ है। जिस स्लॉटर हाउस से मांस से भरा ट्रक निकला था वो नगर निगम का है, जिसे ठेके पर दिया गया था। लेकिन नगर निगम का स्लॉटर हाउस होने की वजह से कांग्रेस इस मामले में बीजेपी पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। स्लॉटर हाउस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मंत्रिमंडल की कैबिनेट का डिसीजन है, वो भी प्रदेश के डोमेन में है। और साथ ही साथ जो इनने ओमान को या विदेश में सर्टिफिकेट दिया है कि आप जैसा मांस चाहते हो वैसा मांस देंगे, आप तो खरीदो हमसे। तो ये पूरी पिक्चर ये बताती है कि ये गाय के वध करने में इनका महारत है। इन लोगों को ये गाय की रक्षा नहीं करना चाहते, गाय के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, गाय माता के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। सारंग ने कहा कि गोकर्षी के किसी भी आरोप को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी सजा मिलेगी कि नजीर पेश होगी, किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, यदि गौ माता की कटाई हुई है तो ये अक्षम्य अपराध है और ऐसी सजा मिलेगी। मैंने तो कहा है कि उस पर क्रिमिनल केस और फांसी देनी चाहिए जिसने गौ माता को काटा है। गौ माता की कटाई हुई है तो ये अक्षम्य अपराध है। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर पेश होगा, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा आगे। बता दें कि भोपाल के जिस स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला है उस अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस को पिछले महीने ही शुरू किया गया था। इसका निर्माण 35 करोड़ की लागत से किया गया था। मामला सामने आने के बाद स्लॉटर हाउस को सील कर संचालक असलम कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सियासी बवाल मचा हुआ है। भोपाल से एनडीटीवी के लिए निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको इस मामले से जुड़ी कुछ और बातें ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। 1 महीने पहले शुरू हुआ आधुनिक स्लॉटर हाउस 35 करोड़ की लागत से किया गया था तैयार। असलम कुरैशी नाम के शख्स को ठेका दिया गया था। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकला। हिंदू संगठनों ने पीएचक्यू के सामने ट्रक को रोका था। ट्रक में 26 टन मांस मिला, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 8 जनवरी को रिपोर्ट आई। ट्रक में गौमांस होने की पुष्टि हुई। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील किया गया। और देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, अब बवाल लगातार जारी है और आज भी बवाल के आसार जताए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी इस पूरे मामले के बाद
वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। 1 महीने पहले शुरू हुआ आधुनिक स्लॉटर हाउस 35 करोड़ की लागत से किया गया था तैयार, तो असलम कुरैशी नाम के शख्स को ठेका दिया गया था। 17 दिसंबर को इस स्लॉटर हाउस से एक ट्रक निकला। हिंदू संगठनों ने पीएचक्यू के सामने ट्रक को रोका था। ट्रक में 26 टन मांस मिला, जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए, तो 8 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आई। जब जांच की गई तो 8 जनवरी को इसकी रिपोर्ट आई और ट्रक में गौमांस होने की पुष्टि हुई। 8 जनवरी को स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। तो ये आपको तो हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे थे कि किस तरह से ये पूरी तस्वीरें साफ हुई है और जांच की गई है। अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया है उस पर भी नजर बनी रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बवाल की स्थिति प्रदेश में उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी में ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की और। निहारिका, लगातार अब जांच रिपोर्ट आने के बाद वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है और बवाल का अब लगातार यहां पर मंजर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अस्मिता, आप सही कह रही हैं। ये जो मामला जब से उठा है उसके बाद से ही इस पूरे मामले में बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। सियासत भी इसमें गरमाई हुई है। कल की बात करें तो कल ही यहाँ पर मंत्री विश्वास सारंग और जीतू पटवारी आमने सामने हुए। गौमांस से भरा जो ट्रक पकड़ाया था उसे लेकर बवाल हुआ। जीतू पटवारी ने पूरी तरह से भाजपा को इसका दोषी बताया, कहा कि भाजपा ही इसमें षड्यंत्र रचती है। किसी ऐसे व्यक्ति को ये ठेका दिया जाता है जो गौमांस का धंधा करता है और उसके बाद वो लोगों तक गौमांस पहुंचाने की पूरी शर्तें पालन करते हुए अपने ऊपर इस सारी चीजों को ना लागू करते हुए सारी चीजें लोगों तक पहुंचाता है, यानी कि गौमांस लोगों तक पहुंचाता है। वो तो हिंदू संगठनों ने ट्रक पकड़ा था, जिसके बाद सैंपलिंग हुई और खुलासा हुआ कि वाकई में वो जो स्लॉटर हाउस से ट्रक निकला था उसमें गौमांस निकला और उसने छुपाने के लिए वहां पर सील करने की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हम करेंगे, किसी भी दोषी को हम छोड़ेंगे नहीं। आज की बात करें तो आज परिषद बैठक है निगम में और ऐसे में उस परिषद बैठक में भी ये मुद्दा उठ सकता है, गरमा सकता है। इस पर सियासत तो गरमाई हुई ही है, लेकिन परिषद में इसे लेकर मुद्दा भी गरमा सकता है, जिसको लेकर पूरे आसार बने हुए। अब देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ निकल कर। बिल्कुल निहारिका, अब यहाँ पर बवाल तो देखने को मिल रहे हैं। परिषद में भी ये पूरा मुद्दा गूंजता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ सियासत में भी इस मुद्दे को लेकर हंगामा बना हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अब कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, क्योंकि अब ट्रक पकड़ा गया, जांच रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में खुलासा हुआ उसमें गौमांस था, तो ऐसे में क्या ट्रक चालक से किसी तरह का खुलासा हुआ हो, किसी का नाम सामने आया हो? नहीं, बिल्कुल देखिए, नाम असलम कुरैशी का ही सामने आया था क्योंकि उसी के स्लॉटर हाउस से ये ट्रक निकला था। और दूसरी तरफ जैसे ही ये खुलासा हुआ 8 जनवरी को कि उस स्लॉटर हाउस से निकले ट्रक में गौमांस था, तो ऐसे में उस स्लॉटर हाउस को वहां पर सील कर दिया गया है। उसके बाद से फिलहाल कोई कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। यही कारण था कि बजरंग दल, हिंदू संगठन सभी इसमें काफी आक्रोशित है। कल वे लोग नगर निगम के ऑफिस के सामने पहुंचे, वहां पर उन्होंने नारेबाजी की, इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद उन्हें वहां पर समझाइश दी गई है। लेकिन ये भी जानकारी मिली थी कि जैसे ही सब वहां पर पहुंचे थे वहां बवाल होने लगा था। अधिकारी वहां से फटाफट भाग गए क्योंकि मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल किसी भी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ उसे सील किया गया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई में इस मामले में कड़ी कार्रवाई होती है या इसे रफा दफा किया जाता है। बिल्कुल, आने वाले समय में अब नजर बनी रहेगी क्या कुछ कड़ी कार्रवाई होती है या फिर मामले में सिर्फ खानापूर्ति होती दिखाई देगी। फिलहाल अगर ताजा हालात देखा जाए तो ताजा हालात में लगातार बवाल की उस स्थिति उत्पन्न हो रखी है। आने वाले समय में नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।